हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है अक्ल बड़ी या भैंस। क्या नाम है? अक्ल बड़ी या भैंस। देखो बच्चों, इसमें क्या दिखाया गया है कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। देखते हैं इस कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें क्या चीज़ बड़ी मिलती है। आवंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। आवंती कौन है? एक व्यक्ति है। इसी गांव में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आवंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। यहाँ देखिए, ये है आवंती और ये है सामने पहलवान। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और पहलवान बोल रहा है कि तुम भले ही दिखने में छोटे हो, लेकिन ताकत में मैं तुमसे अधिक बड़ा हूँ। अक्ल में मैं तुमसे अधिक बड़ा हूँ। अच्छा, अब क्या कहते हैं आवंती? अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर ताकत है तो, लेकिन ये तो बता दो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तब आवंती कहता है, पहलवान कहता है, मैं 5 कुंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। पहलवान क्या बोलता है? मैं तो 5 कुंटल का सामान भी एक साथ में उठाकर आसमान में फेंक सकता हूँ। फिर अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। और इस तरह से आवंती अपने गधे पर बैठकर, अपनी घोड़े पर बैठकर, और पहलवान उसके साथ चलता है और कहता है, ठीक है चलो देखते हैं क्या किसके पास अधिक ताकत है। फिर क्या होता है कहानी में? आवंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया। यानी ये शहर था उनका, जो उसके पास एक बाउंड्री के तौर पर एक बड़ी सी दीवार थी। वो उसे वहाँ पर ले गया और बोला, क्या बोला? जरा इस रुमाल को दीवार के पास फेंक कर दिखाओ। उसने क्या कहा? तो इस रुमाल को आप इस दीवार के पार फेंक के दिखाओ, तब मैं मानूं। अब पहलवान क्या कहता है? यह भी कोई बड़ी बात है? यह भी कोई बड़ी बात है? मैं अभी फेंक देता हूँ। इस तरह वह रुमाल को बार बार पकड़ता और उस दीवार के पार फेंकने की कोशिश करता। पहलवान रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। क्या करा पहलवान ने? अपनी पूरी ताकत से उस रुमाल को फेंका और यह क्रम उसका लगातार चलता रहा था और वो लास्ट में थक गया। अब क्या हुआ उसके बाद? लेकिन रुमाल वहीं गिर गया। आवंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो उसकी इस बात से आवंती को बहुत ही हंसी आ गई। अब मेरी ताकत देखो, आवंती कहता है, अब मेरी ताकत देखो। आवंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। इस तरह उसने उस रुमाल को उस दीवार के पार फेंक दिया। यानी शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, पहलवान या ताकतवर होने से कुछ नहीं होता है, तो उससे बड़ा दिमाग होता है। यानी आवंती दिखने में पतला दुबला था, जबकि पहलवान हट्टा कट्टा मोटा ताजा था। तो इसलिए दोनों के इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि शरीर भले ही पतला दुबला हो, लेकिन अक्ल हमेशा बड़ी होती है। इसलिए कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर हमने सीखा कि हमें किसी दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए या किसी दूसरे की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो दिखने में बड़ा ही क्यों ना हो या फिर छोटा ही क्यों ना हो। हर किसी की अपनी क्षमता होती है। तो इस तरह से हमारा ये वाला छोटा सा स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।